कोर्ट ने लगातार, देखिएगा कि 2 अप्रैल 2018 को भी हम लोगों ने आंदोलन सड़क पे उतरा था, तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होना पड़ा था। उसमें SC/ST एक्ट की में संशोधन की बात की गई थी। अब पूरे अनुसूचित जाति में संशोधन की बात की जा रही है, तो ये उससे कई बड़ा मुद्दा है। और हम चाहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम समाप्त हो और निजी क्षेत्र न्यायपालिका में जिस तरह से UPSC से IAS IPS बनते हैं, उसी तरह से जुडिशियरी सेवा जो भारतीय न्यायिक सेवा है उसके माध्यम से जज बने। एक ही परिवार का लोग जज बना हुआ है कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से, और न्याय नहीं मिल पाता है। सभी जाति, भारत में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, सभी का अधिकार हक है कि आप मने बनिए, तो इस तरह से उसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। सरकार के सामने आप लोग मांग रहे हैं, कितनी भीड़ में आप लोगों की ये प्रोटेस्ट होने वाली है? हम लोग लाखों की संख्या में, ये बहुत बड़ा, और हम समाज के लोगों से ये भी अपील करना चाहते हैं, प्रशासन से ये अपील करना चाहते हैं कि हम लोग स्कूल के बच्चों को और हॉस्पिटल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और हम लोग यातायात को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मगर हमारे जो रास्ता में हम चलेंगे वहां पे कोई दिक्कतें हम लोगों को नहीं आना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम, मैं मधुबाला, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, अभी जो बात चल रही है बिहार में, यानी कि बिहार की हम अगर बात नहीं करें तो पूरे भारत में ये बातें चल रही है। SC/ST जो रिजर्वेशन है, यानी कि क्रीमी लेयर की बात लगातार सामने आ रही है। आज हमारे साथ इसी चीज पर खास बातचीत करने के लिए दलित नेता अमर आजाद जी आए हुए हैं, मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपसे ये जानकारी लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से SC/ST आरक्षण जो लगातार अभी ये जंग छिड़ा हुआ है, और जो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो उनका भी इस चीज को लेकर के काफी कुछ बैठक बुलाई जाती है, काफी बातचीत चलती है, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, हम लोग कहना यही चाहते हैं कि जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण है जी, और जो आरक्षण का आधार है वो आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन नहीं, उनका आधार है। जो पहले हमारे केंद्रीय मंत्री थे रामविलास पासवान जी, वो भी पार्लियामेंट में इस बात को बोले हैं, तो अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण का आधार है वो अनटचेबिलिटी है। उस आधार पर हम लोगों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी का जो पूना पैक्ट हुआ उसमें हुआ, और संविधान के पहले भी हम लोगों का आरक्षण का जो अंतरिम सरकार थी भारत का, उसमें भी आरक्षण का प्रावधान था। उसमें सेपरेट इलेक्ट्रोल की बात कही गई थी, 2 मत का अधिकार अनुसूचित जाति जनजाति को देना था, मगर गांधी जी अड़ गए और पुणे यरवदा जेल में उन अनशन पर बैठ गए, तो अम्बेडकर जी को समझौता करना पड़ा, और समझौता आरक्षण पे बात आकर के टिकी। तो इनका अब जो देश के आज़ादी में, देश के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण योगदान, उन लोगों का बात को अगर दरकिनार करके अभी राजनीति के चलते अनुसूचित जाति जनजाति में वर्गीकरण की बात हो रही है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हम लोग इसके खिलाफ में 21 अगस्त को एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। भारत बंद का कॉल बुलाया गया है तमाम अम्बेडकरवादी अनुसूचित जाति जनजाति संगठन के द्वारा। हम लोग पूरा पटना और बिहार को बंद कराएंगे। देखिए, बिहार और पटना जहां तक आप बंद कराने की बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ इससे फैसले निकल करके सामने आएंगे? क्या SC/ST जो रिजर्वेशन की जो बात लगातार, देखिए कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट से जो बातें आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बातें कही, यहां तक कि चिराग पासवान के हक में, चिराग पासवान को ही तवज्जो दी गई, क्या कहना चाहिएगा सर? बिल्कुल अच्छा है। चिराग पासवान अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, और वो आरक्षित क्षेत्र हाजीपुर का नेतृत्व करते हैं। तो आरक्षित क्षेत्र इसलिए बना है कि आप अनुसूचित जाति जनजाति के संवैधानिक अधिकार, आरक्षण और न्याय दिलाने की पहल करे, इसलिए तो वो है पार्लियामेंट में, उनका काम ही ये है। तो वो बोल रहे हैं, ये बिल्कुल मैं उनका समर्थन करता हूं। चिराग पासवान जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जो आरक्षण है इसका वर्गीकरण नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गई है। तो सीधा का सीधा आप आर्थिक आधार पे आरक्षण की ओर ले जा रहे हैं। क्रीमी लेयर लाने का मतलब है, वर्गीकरण करने का मतलब है कि आप आर्थिक आधार पे, जबकि ये बिल्कुल जायज नहीं है। संविधान में हम लोगों को आरक्षण अनटचेबिलिटी के आधार पे, सामाजिक शैक्षणिक और अछूत के आधार पे दिया गया, ना कि आर्थिक ग्रोथ के आधार पे। देखिए,
जो गरीबी मिटाने का कार्यक्रम में बहुत सारे योजनाएं हैं सरकार के, बिल्कुल। उनसे आप मिटाइए ना। बिहार में दलित महादलित किया गया, 15 साल से दलित महादलित सिर्फ पासवान जाति को छाट के रखा गया है, तो तब तो डेवलप नहीं हुआ, तो आप किस आधार पे वर्गीकरण करेंगे? जब आप क्यों नहीं उनका डेवलप? आज भी हमारे गरीब जो अनुसूचित जाति के अन्य जाति के लोग हैं, जैसे मांझी है, डोम है, ये सब है, अभी भी वो, तो उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था अलग से किया जाए, आप उनके लिए छात्रावास खोलिए, आप उनको अलग से, जबकि बिहार सरकार में ऑलरेडी अलग से प्रोविजन है। आप देखेंगे कि आवासीय विद्यालय में जो मुसहर समुदाय के लोग हैं, डोम और जो थोड़ा सा अस्वस्थता का कार्य करते हैं, वो भी हमारे समाज के, अभी ना हम लोग उनको प्रेरित करते हैं कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको अधिकार नहीं मिलेगा। उनके लिए आवासीय विद्यालय में, जो पूरे बिहार में आवासीय विद्यालय है, फ्री में होता है, सब कुछ मिलता है, अलग से सीट का रिजर्वेशन किया गया, तो हम लोग उनको बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि दलित की एकता को, SC ST की एकता को खत्म कर दिया जाए। इस सरकार को, साजिश को हम बिल्कुल भी कामयाब होने नहीं देंगे। देखिए, आप लोगों की मांग है, यानी कि बिहार बंद करने की, आप लोग पूरे बिहार पटना बंद करने की मांग कर रहे हैं। आप लोग की क्या, आप लोग की जितनी भी मतलब जनसंख्या में जो भीड़ लगेगी, जो बिहार बंद होगी, क्या मुद्दे को लेकर के आप लोग इतना ज्यादा मतलब परेशान चल रहे हैं? हम लोग का मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट ने लगातार, देखिएगा कि 2 अप्रैल 2018 को भी हम लोगों ने सड़क पे उतरा था, तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होना पड़ा था। उसमें SC ST एक्ट की में संशोधन की बात की गई थी, अब पूरे अनुसूचित जाति में संशोधन की बात की जा रही है, तो ये उससे कई बड़ा मुद्दा है। और हम चाहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम समाप्त हो और निजी क्षेत्र न्यायपालिका में जिस तरह से UPSC से IAS IPS बनते हैं, उसी तरह से जुडिशियरी सेवा, जो भारतीय न्यायिक सेवा है, उसके माध्यम से जज बने। एक ही परिवार का लोग जज बना हुआ है कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से, और न्याय नहीं मिल पाता है। सभी जाति, भारत में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, सभी का अधिकार हक है कि आप मने बनिए, तो इस तरह से उसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। पूरे देश में जाति जनगणना की मांग हम लोग चाहते हैं, कॉलेजियम सिस्टम समाप्त हो और निजी क्षेत्र न्यायपालिका में आरक्षण हो। आरक्षण को, सबसे महत्वपूर्ण जो है, आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में डाला जाए। इसके लिए हम लोग जो 4-5 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इसके लिए हम लोग भारत और बिहार पटना में हम बंद कराएंगे। पूरे बिहार में हमारे संगठन के जो है आरक्षण बचाओ, आरक्षण बढ़ाओ, संविधान बचाओ संघर्ष समिति है, द ग्रेट भीम आर्मी है, इसवा है, ऑल बिहार अंबेडकर कल्याण छात्रावास है, जो हमारे पढ़े लिखे युवा है, वो सब सड़कों पे उतरेंगे और पटना बिहार को बंद कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो कुछ अपनी बातें रखा है, कहा है कि मैं संविधान के विरोध नहीं जाऊंगा। संविधान की जहां तक बात आ जाती है तो चिराग पासवान का भी यही कहना है कि जहां तक संविधान की बात आती है तो संविधान के तहत हम लोगों को, जो SC ST है, उनको भी आरक्षण मिलनी चाहिए। संविधान को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी जो बयान दिए हैं, उनका कहना है कि संविधान के विरोध नहीं जाएंगे, जो कुछ भी पहले से चलता आ रहा है वही चलेगा। यानी कि चिराग पासवान की कुछ बातों को तवज्जो मिली है, क्या कहना चाहिएगा इस पर? बिल्कुल, चिराग पासवान जी जिस मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार में, उनका समर्थन करता हूं, और साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था और पार्लियामेंट को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। अगर सरकार, केंद्र सरकार की मंशा सही होती, केंद्र सरकार की मंशा सही होती, तो तुरंत अध्यादेश और एक्ट ला करके, क्योंकि यह स्टेट को, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में स्टेट को पावर दिया है, स्टेट स्वतंत्र है, इसमें केंद्र सरकार का कोई रोक ठोक नहीं रहेगा। तो जब भी रोक होगा, जब आप अध्यादेश लाएंगे, तो आप गोल गोल घुमा के बात कर रहे हैं, दलितों आदिवासियों को बेवकूफ बनाने की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल, हम चिराग पासवान से भी यही कहना चाहेंगे कि आप डायरेक्ट मोदी जी को बोलिए, प्रधानमंत्री जी को बोलिए कि आप अध्यादेश लाएं। इस तरह से गोल मटोल की बातों से बिहार के दलितों को, पासवानों को बहलाने का काम ना करें। और आपके इस कदम में हम लोग आपके साथ हैं, अध्यादेश लाया जाए, नहीं तो 21 तारीख को हम लोग भारत बंद करेंगे, बिहार पटना बंद करेंगे। देखिए, एक दिन आप लोग भारत बंद करेंगे, बिहार बंद करेंगे, ठीक है, इससे क्या कुछ फायदा होने वाला है आप लोग को, क्या लगता है? हम अपनी मांग को संवैधानिक तरीके से रख रहे हैं ना, प्रोटेस्ट करना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना, आवाज उठाना, एक जगह इकट्ठा होकर के, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हम लोग क्यों नहीं लड़ेंगे? आप बताइए, अगर हम लोग नहीं लड़ते तो देख लीजिए बिहार सरकार जिस तरह से ताती तत्वा का मामला में 2015 में एक आया था संशोधन, जो ओबीसी के लोग थे, उनको अनुसूचित जाति में ला दिया गया। तो सोच लीजिए कि 9 साल में हमारे लाखों सीट को दूसरे लोगों ने ले लिया।
तो ये पूरा आरक्षण और दलित विरोधी काम हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए मैंने नीतीश कुमार जी पर FIR भी करना, अभी तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने गर्दनीबाग थाना में SC/ST थाना में आवेदन भी दिया था। 9 साल से हमारा आरक्षण का बंदरबार, आज गजट कल निकला है जो कहा गया है कि नहीं मूल कोटि में ताती तत्वा को दे। तो इस तरह से आप लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए हम दलितों के अधिकार के साथ क्यों खिलवाड़ करना चाहते हैं? हमारा सवाल ये है, आप पूछिए बिहार सरकार के लोगों से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, उनके जो मंत्री है उनसे पूछिए, जो NDA सरकार में है उनसे पूछिए कि ये क्या फायदा आप लोगों को मिला? ये तो अनुसूचित जाति के परेशान करने के लिए आप इस तरह से कर रहे हैं। वो भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस जीते। अभी देखिए हम लोगों का 9 साल करोड़ों रुपया हम लोग चंदा करके खर्च करके सुप्रीम कोर्ट में भरे हैं, तब जाके हम लोगों को कर्मचारियों की जीत हुई है। तब जाके इस तरह से ये सब प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं आरक्षण के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, SC/ST के खिलाफ। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग उतरेंगे सड़कों पे और भारत बंद करेंगे, पटना बंद करेंगे। देखिए पटना बंद करिएगा, सड़कों पे आप लोग उतरिएगा। 21 तारीख का वो दिन रहेगा, बड़ा दिन रहेगा आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग का अपना मांग है। सरकार के सामने आप लोग मांग रख रहे हैं, केंद्र सरकार के सामने आप लोग मांग रहे हैं। कितनी भीड़ में आप लोगों की ये प्रोटेस्ट होने वाली है? देखिए हम लोग लाखों की संख्या में, ये बहुत बड़ा, और हम समाज के लोगों से ये भी अपील करना चाहते हैं, प्रशासन से ये अपील करना चाहते हैं कि हम लोग स्कूल के बच्चों को और हॉस्पिटल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और हम लोग यातायात को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मगर हमारे जो रास्ता में हम चलेंगे वहां पे कोई दिक्कतें हम लोगों को नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का संख्या लाखों की संख्या में, हम लोग महेंद्रू से निकलेंगे, गांधी मैदान होते हुए डाक बंगला जाएंगे, लाखों की संख्या में रहेंगे। ये सरकार और प्रशासन ये ना सोचे कि हम लोग का मैंने कम रहेंगे, हम लोग बहुत भीड़ के साथ रहेंगे और मजबूती से बंद करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक और सवाल है, जैसे कि जीतन राम मांझी की अगर हम बात करें तो जैसे ही चिराग पासवान काफी अभी देखिए कि नाराज चल रहे थे, जो SC/ST का जो रिजर्वेशन, जो लगातार सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ बातें कही थी, तो चिराग पासवान काफी नाराज चल रहे थे, लेकिन इस पर जीतन राम मांझी का पूरा सपोर्ट था, यानी कि वो इस चीज को सपोर्ट कर रहे थे। तो चिराग पासवान जैसे ही आते हैं दिल्ली से, आने के बाद जीतन राम मांझी पे पलटवार करते हैं, मंदिर का याद दिलाते हैं कि मंदिर में जो छुआछूत, यानी कि जाने के बाद मंदिर धुलवा दिया जाता था, उस पर भी पलटवार हुआ है। क्या कहना चाहिएगा? बिल्कुल, देखिए जो चिराग पासवान जी ने कहा है, मैं उनके बातों का समर्थन करता हूँ। आप देखेंगे कि हमारे देश के सर्वप्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, उनको पुरी के मंदिर में इसलिए घुसने नहीं दिया गया क्योंकि वो दलित थे। हमारी आदिवासी समाज से अभी वर्तमान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनको पार्लियामेंट के जो होता है मैंने प्रवेश वाला होता है, जो पूजा पाठ किया, उसमें नहीं घुसने के लिए दिया गया। आप समझिए कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश में सबसे ज्यादा महिलाओं को अधिकार दिया है, राइट दिया है। हिंदू कोड बिल को आप पढ़िएगा तो सबसे ज्यादा बाबा साहेब अम्बेडकर महिलाओं को, सिर्फ शेड्यूल कास्ट की महिलाओं के लिए नहीं है, पूरे देश की महिलाओं के लिए शिक्षित और उनको आर्थिक स्वावलंबी बनाने के लिए बाबा साहेब ने काम किया है। तो इतिहास भुलाया नहीं जा सकता। आप बताइए, मुख्यमंत्री से भी बड़ा कोई होता है? राष्ट्रपति से आप उनको मंदिर गए, यहाँ पर ही गए थे, श्री जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको धोया गया था। तो ये सब चीज जाति के आधार पे हो रहा ना। अगर आर्थिक और पद के आधार पे होता तो किसी की औकात नहीं थी, किसी का मजाल नहीं था कि मुख्यमंत्री को जाने के बाद मंदिर धोबे। तो ये जातीय व्यवस्था हम लोगों तो नहीं बनाया, किसने बनाया? ये तो पूरे वेद पुराण कहां से चला आ रहा है, तो सदियों से शोषित किया गया है हम लोगों को। इसलिए अब समानता लाने के लिए अगर कुछ अधिकार हम लोगों को दिए तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपकी बातों से। देखिए एक और बात हो जाता है कि ठीक है, जातीय गणना के लिए चिराग पासवान भी कह रहे थे कि जातीय गणना होना चाहिए, जाति का हर एक जाति का होना चाहिए। आप लोग का जाति हो चाहे किसी की भी जाति हो, जैसे आप लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो जातीय गणना के लिए भी क्यों मना किया जा रहा है? तो आप यही बात को देखिए, ये एकदम सिंपल सा सवाल है। जो कोई भी कैटेगरी के लोग हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, पिछड़ी जाति है, कि अगर हमारे घर में 4 लोग हैं, बिल्कुल, तो अगर उसके खाने की व्यवस्था और पता चलेगा ना कि कितना लोग है, किसको कितना दिया जाए। तो अब 4 लोग हैं जिसमें से 1 किलो अनाज खा रहे हैं, कोई 1 किलो अनाज एक ही आदमी खा रहा है, तो इसमें डिफरेंट है कि नहीं है? तो वही हम लोगों का मांग है कि क्यों नहीं हमारे भारत के लोग, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि हम प्रथम भारतीय हैं और अंततः भारतीय हैं, हम लोग भी भारतीय हैं। तो हमारे जितने भी भाई बहन के लोग हैं, जो भी उनका इकोनॉमी, आप देखें
देखेंगे कि 1-2% के लोग के पास ही पूरे देश का धन संपदा है, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहा। तो हम लोग समानता की बात करते हैं, तो जाति जनगणना से पता चलेगा, जिस तरह से बिहार में जातीय सर्वे हुई उससे पता चला कि किस जाति का लोग कितना पढ़ा लिखा है, कितने कितने के पास नौकरी है, क्या है नहीं, ये सब पता चला। उसके आधार पे 65% आरक्षण बिहार सरकार ने दिया। तो अब 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को दिया, उनकी आबादी ही 10% है, तो उनको तो कहां हम लोग विरोध कर रहे हैं, मगर हम लोगों का आरक्षण का क्यों विरोध हो रहा है, ये सवाल है। ये अब वर्तमान युग में जो आधुनिक शिक्षा है, लोग सब समझ रहे हैं, टेक्नोलॉजी का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, सब देखते हैं कि कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है, किसके लिए लड़ रहा है। झुठलाने की कोई बात नहीं है। हम लोगों को सताया गया है सदियों से, इसलिए हमें प्रिविलेज मिला है, आरक्षण मिला है कॉन्स्टिट्यूशनली। बिल्कुल। देखिए, एक और बात हो जाता है, तेजस्वी यादव का बात कर लेते हैं। तेजस्वी यादव का भी कहना है, हाल ही में उन्होंने बयान दिया था कि 65% आरक्षण मिलनी चाहिए। क्या कहना चाहिएगा तेजस्वी यादव? बिल्कुल 65% आरक्षण जो है SC ST OBC को बिल्कुल मिलना चाहिए। इसमें किसी को कुरेज नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम लोग का जाति सर्वे बिहार हुआ, आंकड़ा आया और उससे 65% आरक्षण बढ़ाया गया। इसीलिए हम लोग तो ये मांग कर रहे हैं कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला दिया जाए। और बीजेपी सरकार, सब लोगों ने समर्थन दिया था। तो अभी नीतीश कुमार और मोदी जी एक साथ एनडीए में हैं, चिराग पासवान जी भी एक साथ है, जीतन राम मांझी जी भी एक साथ है। तो बिहार का जो 65% आरक्षण है, क्यों नहीं आप लोग 9वीं अनुसूची में डलवा दे रहे? तो आप वोट लेने के वक्त आरक्षण की बात करते हैं, दलित पिछड़ा की बात करते हैं, और जब सरकार में आ जाते हैं, अभी तो डबल इंजन की सरकार है, तो क्यों नहीं? तो ये देखिए, हम लोग सब कुछ समझते हैं, सब दलितों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ये मनसा होता कि आरक्षण को तेजस्वी यादव जी बिल्कुल सही करे, उनकी मांग बिल्कुल जायज है कि 65% आरक्षण मिलना चाहिए हम लोगों को, वो भी नहीं मिला। वो भी हमारा मांग है भारत बंद में, उसके लिए भी हम लोग आंदोलन 21 तारीख का जो भारत बंद है, इस मुद्दा को उठाएंगे। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, क्या कुछ कहना है इनका साफ तौर पर कहना है कि इनका जो SC ST का जो आरक्षण, जो रिजर्वेशन की बात लगातार चल रही है, क्रीमी लेयर की बात चल रही है, उसको लेकर के अगर इन लोगों का आरक्षण इन्हें नहीं मिलता है, तो ये लोग 21 अगस्त को, यानी कि कुछ दिन ही बाकी हैं, 21 अगस्त को पूरा भारत बंद करने का ऐलान कर दिए हैं, बिहार बंद करने का ऐलान कर दिए हैं, पटना बंद करने का ऐलान। और भारी सैकड़ों में इनकी भीड़ देखी जा सकती है। भारी सैकड़ों में इनकी भीड़ जिस तरीके से निकलेगी, उसके बाद सरकार क्या कुछ फैसला करती है। यहां तक कि चिराग पासवान की अगर हम बात करें, तो चिराग पासवान इस चीज का विरोध लगातार कर रहे हैं, और चिराग पासवान का यही मांग है कि SC ST जो रिजर्वेशन है वो मिलनी चाहिए। यानी कि आगे क्या कुछ होता है, इनका विरोध जिस तरीके से आता है सामने, क्या कुछ सरकार करने वाली है आगे, देखना बेहद दिलचस्प होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।